प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज हम सब लोग द्वादशा पाठा यानी पाठ 12 का आज हम सब लोग अध्ययन करने हेतु इस वीडियो में उपस्थित हैं। प्रिय छात्रों, मैं सुरेश चंद और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में आज हम सब लोग पाठ 12 यानी द्वादशा पाठा का आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ का नाम है का रक्षति का रक्षिता। का माने कौन और रक्षति माने रक्षा करता है। का रक्षिता, कौन रक्षित है, कौन रक्षा करता है, कौन रक्षित है, इस पाठ का ये अर्थ है। बच्चों, इस पाठ में स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास की वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा ये भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को ना काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर बच्चों घर से बाहर निकले हैं। बच्चों, बहुत सुंदर पाठ लिखा गया है, तो इस पाठ का अब हम प्रारंभ करते हैं। ग्रीष्ममतो सायंकाले विद्युत भावी प्रचंडोष्मणा पीडिता वैभवाग्रहात् निष्क्रामति। यानी ग्रीष्म मतो, बच्चों बहुत सुंदर वर्णन है कि ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु मीन्स ग्रीष्म ऋतु में, सायंकाल मीन्स सायंकाल कहते हैं सायंकाल के लिए शाम के समय में, विद्युत भावे यानी विद्युत भावे का अर्थ है बिजली चले जाने, प्रचंडोष्मणा यानी बिजली चले जाने पर अत्यधिक गर्मी से पीड़ित, वैभवा ग्रहात् निष्क्रामति यानी अत्यधिक गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निकलता है। वैभव ग्रहात् मीन्स घर से, निष्क्रामति यानी निकलता है। बच्चों, वैभव क्या कह रहा है? कह रहा, अरे परमिंदर अपि तुमापि विद्युत भावेन पीड़िता बहिरागता। अपि माने भी, क्या तुम भी विद्युत भावेन पीड़िता बहिरागता, क्या बिजली चले जाने से परेशान होकर बाहर आए हो? तुम भी क्या बिजली चले जाने से परेशान होकर बाहर आए हो? तो परमिंदर कह रहा है बच्चों, आम मित्र, हाँ मित्र, एकता प्रचंडा तपकाला अन्यतस्य विद्युत भावा परम वैरागत्याम पश्याम यति वायुवेगा तू सर्वथा वरुद्धा। हाँ मित्र का अर्थ है बच्चों, आम माने हाँ और मित्र माने मित्र। हाँ, एकता एक और, प्रचंडता काला यानी बहुत भीषण गर्मी, भयंकर गर्मी, अंतयस्य और बिजली, विद्युत भावा बिजली चली गई, किंतु परम बहिरागत्याम पश्याम यत वायुवेगा, बिजली चली गई किंतु बाहर जाकर भी देखता हूं, पश्याम मांस देखता हूं, यति वायुवेगा तू सर्वथा वरुद्धा, कि हवा तो बिल्कुल बंद है, बाहर जाकर देखता हूं तो वायु बेगा मीन्स हवा का वेग जो है बिल्कुल बंद है, चल नहीं रही है। तू सर्वथा वरुद्धा, सच ही कहा गया है। क्या कहा गया? सत्यमेव उक्तम, सारा संसार वायु से जीवन धारण करता है। आगे देखिए कितना बच्चों सुंदर वर्णन है कि सत्य ही क्या कहा गया? प्राणयति पवनेन जगत सकलं सृष्टि निखिला चैतन्यमयी,
क्षणमपि न जीवयते न जनेन विना सर्वथा सर्वातिशाय मूल्या पवना। बच्चों, सच ही कहा गया है कि सारा संसार क्या करता है, प्राणयति वपनेन जगत सकलम। सारा संसार वायु से ही जीवन धारण करता है। सृष्टि निखला चैतन्यमयी, यानी सारी सृष्टि इसी से चैतन्य है, खुशी है और सजीव है। इसके बिना क्षणमपि न जीवयन्तेन बिना, इसके बिना कोई भी क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। सर्वातिशाय मूल्य पवना, इस प्रकार वायु सबसे अधिक मूल्यवान है। अब बच्चों देखिए, विनया, विनया का अर्थ क्या है? विनय। विनय क्या कह रहे हैं? अरे मित्र, अरे मित्र, शरीरात ना केवलम स्वेद बिंदवा अपितु स्वेद धाराएव प्रहस्त्रवंती स्मृति पथमायाति शुक्ल महादये रचिता यह श्लोक। अरे मित्र, अरे मित्र, शरीरात ना केवलम, शरीरात ना केवलम, शरीर से ना केवल, स्वेद बिंदवा यानी पसीने की बूंदें, अपितु पसीने, स्वेदे धारा, अपितु पसीने की नदियां, सी प्रसरवंती स्मृति पथ मायाती, यानी पसीने की नदियों सी बह रही हैं। बच्चों, कितना वर्णन अच्छा किया है। मुझे तो स्मृति पथ मायाती शुक्ल महादये रचिता है श्लोका। मुझे तो शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा हुआ ये श्लोक याद आ रहा है। क्या श्लोक है बच्चों? तपतै वार्ता धाघातैरवितुं लोकान नभसि मेघा आरचि विभाग जना यवसमे नैव दृश्यन्ते। कितना सुंदर वर्णन है बच्चों। देखो, तपतै वार्ता घातृतम लोकान, यानी बच्चों गर्मी से पीड़ित लोगों को वायु के द्वारा, नभसी मेघा, वायु के द्वारा बचाने के लिए सुरक्षा विभाग, आरक्षि विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते, सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह आकाश में बादल समय समय पर दिखाई नहीं देते। दृश्यंती मीन्स दिखाई नहीं देते। बहुत अच्छा श्लोक का वर्णन है बच्चों। आगे देखिए, आगे परमिंदर क्या कह रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिए। परमिंदर क्या कह रहे हैं बच्चों? आम अद्य तू वस्तुतः एव। परमिंदर कह रहे हैं आम माने हाँ, अद्य माने आज, तू वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में ही, निदाघतापत तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयादृतस्यैव स्वेद त्यजायति बपु। निदाघतापतस्य, यानी ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य, याति तालु ही शुष्कताम, मनुष्य का तालु भयभीत मनुष्य के मनुष्य के समान शुष्कता को प्राप्त हो रहा है। पुंसो भयादितस्य स्वेदवज्जायते बपु। बच्चों, ऐसा और शरीर पसीना युक्त हो रहा है। अब जोसेफा क्या कह रहे हैं? जोसेफा क्या कह रहे हैं? देखिए ध्यान से। जोसेफा कह रहे हैं मित्राण। मित्राण का अर्थ है मित्र। यत्र तत्र, यत्र तत्र मीनी जहां जहां, तत्र यत्र तत्र जहां वहां, वह भूमिक भवानाम, भवनानाम, भूमिगत मार्गाणाम, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, उपरगमे सेतूनाम, मार्ग इत्यादीनाम निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते। बच्चों देखिए, मित्राण माने मित्र। जहां जहां अनेक मंजिल भवन, बहुभूमिकाम भवनानाम, यानी बहुमंजिल
अनेक मंजिल के बहुमंजिल और भूमिगत मार्गाणाम यानी भूमिगत मार्ग विशेषकर भूमिगत मार्ग विशेषतः मीन्स विशेषकर मेट्रो मार्गाणाम मेट्रो मार्ग उपरगम सेतूनाम यानी ऊपर से जाने वाले पुल मार्गेदीनाम निर्माणायाम वृक्षा कर्तन्तु यानी निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं तो तहर अन्यत किम अपेक्षते अस्मा भी तो वहाँ के मनुष्यों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयम माने हम, तू विस्मृत पंथा एव यानी हम तो ये भूल ही चुके हैं। आगे श्लोक कितना बढ़िया है। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वै निना दह्यते तदन्नं सर्वं कुपत्रेण कुलं यथा। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वै निना अग्नि से जलाए हुए शुष्क वृक्षेण माने सूखे वृक्ष से सारा वन उसी प्रकार जला दिया जाता है। दहिते तदनम सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा जैसे एक कुपत्र से पूरा परिवार जला दिया जाता है अर्थात नष्ट हो जाता है। आगे परमिंदर क्या कह रहे हैं बच्चों, देखिए परमिंदर कह रहे हैं आम एतदपि सर्वथा सत्यम। हाँ, आम का अर्थ क्या होता? हाँ, एतदपि ये भी और सर्वथा माने हमेशा, सत्य माने सत्य, ये भी एकदम हमेशा सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आगच्छन्तु आओ नदी तीरम यानी नदी के तट की ओर, गच्छामा यानी नदी के तट की ओर चलते हैं। तत्र चेत काचित शांति प्राप्तु सक्षेम यानी शायद वहां कुछ शांति मिल जाए। आगे देखिए नदी तीरम का अर्थ है नदी के किनारे। गंतुकामा जाने की इच्छा, वाला माने वाले, यत्र तत्र इधर उधर, अव कर भांडारम दृष्टवा वार्तालापम कुर्वन्ति कूड़े के ढेर को देखकर आपस में, वार्तालाप का अर्थ है बातचीत, कुर्वन्ति मीन्स करते हैं। कितना बढ़िया वर्णन हैं? कुर्वन्ति वार्ता करते हैं आपस में। और फिर जोसेफा क्या कह रहे हैं आप देखिए, जोसेफा की तरफ से क्या आवाज आ रही है बच्चों। पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक यस्तु तानि अन्यत् चावकरं प्रक्षिप्तमस्ति। देखो मित्र, पश्यन्तु मित्राणि, जोसेफ कह रहे हैं कि देखो पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र यानी देखो मित्रों, यत्र तत्र प्लास्टिक जहां तहां प्लास्टिक की थैलियां, अन्यत्र चाव करम प्रक्षिप्तमस्ति यानी थैलियां और दूसरा कूड़ा फेंका हुआ है। कथयते यत् स्वच्छता स्वास्थ्य करी परम वयम तु शिक्षिता। दूसरा कूड़ा फेंका हुआ कहा जाता है, कथ्यते यति कहा जाता है कि सफाई स्वास्थ्यप्रद होती है, सफाई जो है वो स्वास्थ्यप्रद होती है। परम वयम तु शिक्षिता परंतु हम तो शिक्षित भी, अपिमाने भी अशिक्षित, इवाचरामा अनेन प्रकारेण हम तो शिक्षित भी अशिक्षित की तरह व्यवहार करते हैं। इस प्रकार वैभव क्या कह रहे हैं बच्चों, देखिए वैभव अब क्या कह रहे हैं, गिरहाण तू अस्माभि हम भी अपने घरों को नित्यम स्वच्छान क्रियन्ते परम किमर्थम स्वापर्यावरणस्य स्वच्छताम प्रति ध्यानम ना दीयते। वैभव कह रहे हैं कि देखो हम अपने घरों की तो रोज सफाई करते हैं, नित्यम स्वच्छान क्रियन्ते हम अपने घरों की तो रोज सफाई करते हैं, परम किमर्थम परंतु क्यों अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर
प्रति ध्यानम न दीयते, यानी स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। विनय क्या कह रहे हैं? विनय विनय कह रहे हैं पश्य पश्य उपरितः, यानी देखो देखो, इदानीम उपरितः इदानीमपि अब करा मार्गे क्षिप्यते। परंतु देखिए बच्चों, कितना अच्छा वर्णन है। ऊपर से अब भी कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। ऊपर से देखो देखो, ऊपर था यानी ऊपर से अब भी कूड़ा फेंका जा रहा है। आहुई आहुई महोदय, आहुई महोदय का अर्थ क्या है बच्चों? बुला करके, महोदया कृपा कुरुम मार्गे भ्रमद्रभ्या एतत्तु सर्वथा अशोभनम। बच्चों, मार्ग में घूमने वालों पर कृपा करो। माँ कृपा कुरुम मार्गे भ्रमदभ्य, यानी मार्ग में घूमने वालों पर कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम, ये तो हर प्रकार से अनुचित कार्य है, अशोभनीय है। कृत्यम माने कार्य। अस्मतस्वेया वालेभ्या भावती सदृश एवं संस्कारा देहा। हम जैसे बालकों को आप जैसी स्त्रियां स्त्रियां यानी स्त्रियों के द्वारा ही संस्कार दिए जाने चाहिए। बच्चों, आज इस वीडियो में यहीं तक आप लोग अध्ययन करेंगे। शेष अगली वीडियो में फिर आपको मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ। आप सब लोगों ने यह ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा, तो निश्चित इसका हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। शेष पाठ का कल आपको अगली वीडियो में प्रेषित किया जाएगा। आप सब लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।